Hello everyone. So welcome to the part 2 of exercise 5C Selena publication class 9th mathematics solutions. See everyone, so we had completed till question number 12. As I told you, I'll be choosing random questions and we'll be solving those questions. So abhi I am doing question number 13 for all of you. Let's see. Okay, so this is the question एंड इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन रही है. कौन सी बन रही है नोटिस करो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या होती है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सी हेयर ये हमारा अगर ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर 2 का तो 4 हो गया. ये हो गया बी का स्क्वायर सी हो गया. ठीक है. और 2ab 2a क्या है हमारे पास 4b नहीं होगा ये रियल में. जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे जैसे मैंने आपको सिखाया था ये होगा ना a की असली वैल्यू क्योंकि 2b का होल स्क्वायर होगा तभी 4b स्क्वायर आएगा. राइट. तो b की वैल्यू क्या होगी 2b और ये होगा c. ठीक है. अब आप ध्यान से अच्छा ये भी c का होल स्क्वायर होगा इसलिए हमने c लिया. ठीक है. तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है. ठीक है. ओ आई एम सो सॉरी इट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना. सॉरी. तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है. ठीक है. यहाँ पर अब आप आगे देखो तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व. जो भी आपका ये ओपन हो जाता है इसको कंप्रेस कर दो. ठीक है. कैसे कंप्रेस होगा आ जाओ देख लेते हैं जल्दी से. सी एवरीवन क्या मैं 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिखूंगी. बिल्कुल. इसको क्या लिख सकते हैं c का स्क्वायर. ठीक है. c का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे कैसे आया होगा 2ab. ये मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखा रही हूँ कैसे आप ना फाइंड कर सकते हो ए और बी को. अब यहाँ से ए और बी फाइंड कर लो. मर्जी है आपने ये लिखना है पेपर में लिखना अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है. तो आएगा 2b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. ये तो एज इट इज़ ही आएगा. अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है क्या हम 4a स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर. बिल्कुल सही बात है. 2a का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो. ठीक है. तो अब आप नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती नज़र आ रही है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर. तो आइडेंटिटी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो गया कंप्लीट. फिर ऐसे ही आएगा 2a माइनस का b. अब माइनस का b करोगे तो अंदर का ये वाला साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो आएगा 2b माइनस c. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. बस यहाँ पे आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को कंप्रेस करना था. एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है ना जैसे 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7b. तो अब आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर. 49 को कंप्रेस करोगे तो क्या आएगा 7b का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 2a माइनस का 7b. तो एज इट इज़ ही आ जाएगा है ना. अब आप इसमें से अब तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कैसे करना है. आप यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होगे. चलो मैं ही करा देती हूँ इसको. ये एक हमारी आइडेंटिटी ओपन हो रही है. इसको देखो अगर इतने को देखोगे तो कौन सी नोटिस करना है आपने पेपर में. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगी ए प्लस बी फिर आएगी ए माइनस बी. राइट. समझ गए. प्लस 2a माइनस 7b. अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे भी 2a माइनस 7b है इधर भी 2a माइनस 7b है. तो क्या हम इसको बाहर ले लें कॉमन ले लें क्योंकि देखो बीच में प्लस का साइन है तो ये क्या हो रहा है ये एक डिजिट है ये एक डिजिट है. तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो 2a माइनस 7b. अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 7b प्लस इसकी जगह का तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ इसकी जगह पे 1 बचेगा. तो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, सो एक बार जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो है वो आप इजीली कर लोगे अगर आपने मेरे साथ 13 और 14 को समझा है अच्छे से. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. ये देखो, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है. कुछ हम बना सकते हैं इससे आइडेंटिटी, लेकिन ये जेड अकेला है. नो इश्यूज़, इसको अलग रख लेते हैं. तो इसको अलग रखने का मतलब है कि इसको इस तरफ रख लिया हमने, ठीक है. अब नोटिस करो कि यहाँ पर वी हैड एक्स स्क्वायर जो कि माइनस में है, वाई स्क्वायर जो कि माइनस में है. तो इट वोंट मेकिंग अ प्रॉपर आपका सीक्वेंस या प्रॉपर आपका ना पैटर्न नहीं बन रहा है. तो फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनो. मुझे आइडेंटिटी दिख गई है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है. अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, एक्स भी हो सकता है, बी की जगह पे वाई भी हो सकता है. तो आई होप ये कन्फ्यूजन तो नहीं होगा. अब देख लेते हैं. देखो, अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊं और इन सबको ब्रैकेट के अंदर डालूं तो आपको पता है सारे साइन चेंज हो जाएंगे. बिल्कुल सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया. तो अब मैं इनको इनके पैटर्न में आराम से अरेंज कर देती हूँ. ए स्क्वायर, इसके बाद हम कैसे करते थे, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है. अच्छा, इसके साथ तो प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4xy, ठीक है. अब यहाँ पे खोलने के बाद ये पता लगा कि ये वाली आइडेंटिटी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की है. कोई बात नहीं, जहाँ हमने प्लस सोचा था अगर ये प्लस होता तो ये प्लस की आइडेंटिटी हो जाती, बट यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस की आइडेंटिटी हो जाएगी. ऑल राइट, नो इश्यूज़. अब इसको आगे देखते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4xy है जैसे, ठीक है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की. तो ये आएगा a माइनस बी. अच्छा, b क्या लोगे यहाँ पे, 4y स्क्वायर है तो 2y का होल स्क्वायर होगा वो, तो रियल में b हमारा 2y होगा. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहेगा हमारा. इजी. अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि अगेन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. बी ए पूरा है ना. तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी, ये हो गया. फिर से ए माइनस का बी, अब माइनस का साइन यहाँ लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज होगा. तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है. बस आपने नोटिस करना है कि कौन सी आइडेंटिटी खुल रही है. आपको याद है हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ होती थी, एक्सक्यूज मी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की होती थी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती थी. आप नोटिस करो यही तीनों आइडेंटिटीज़ यहाँ घूम घूम के लग रही हैं और एक चीज़ है हमारा कॉमन. बस आपने ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपने बस सिंपल चीज़ों को समझना है और आप नोटिस करोगे आपको आइडेंटिटीज़ कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, ठीक है. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका हाथ पे क्वेश्चन आ जाएगा और फिर उतना आप पेपर के टाइम पे सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि देखो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे ए बी इधर है, इधर ए बी है, इधर सी डी है, इधर सी डी है. तो क्यों ना इनको एक साथ लेके आते हैं. पहले देखो, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ ले आई. अब इसको उधर बेचते हैं. अब आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, जब भी ये ऐसे से माइनस के साइन हो आप इनको हटा सकते हो. कैसे हटा सकते हो, बाहर माइनस का साइन ले लो, ब्रैकेट के अंदर सारे साइन उल्टे हो जाते हैं. याद आया. तो सी स्क्वायर ले लो, अब ये माइनस का डी स्क्वायर था, ये प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2cd हो जाएगा. समझ गए इसकी ताकत बाहर माइनस के साइन को लेने की, ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आपका देख रहे होगे कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, c प्लस डी का होल स्क्वायर. देख रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने उसको क्या लिख दिया, c प्लस डी का होल स्क्वायर. अब आप फिर से नोटिस कर रहे होगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी. अब माइनस का साइन यहाँ लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो माइनस का डी आ जाएगा. तो दिस इज़ योर आंसर. समझ गए.
इजी क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान से समझ के करना, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार 19th आप लोग ट्राई करना। ए एक्स वालों को, जो एक्स एक्स वाले वो एक साइड, वाई वाले जो है वो एक साइड, कोशिश करना। नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू आउट। अभी 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। ओके, सो सी एवरीवन, यहाँ पर देखो ये है और ये है। अब आपके बीच में नहीं मल्टीप्लाई का साइन है। क्या आपको मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है? देखो कैसे करते थे, पहले वाली डिजिट लेते थे, फिर बाद वाली पूरी लेते थे, याद आ रहा है कुछ? फिर ये वाली बाद वाली लेते थे -1, फिर ये वाली दोबारा लेते थे। ऐसे मल्टीप्लाई करते थे जब दो ब्रैकेट्स आते थे तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये +4ab हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +1, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, ये देखो इधर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो +1 हो जाएगा, +4ab आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब कोशिश करते हैं कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जो कॉमन हमारा काम कर दे। देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। सोचो क्या कर सकते हैं। देखो व्हाट यू कैन डू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ले लो, +1 ले लो, +2ab एक साथ ले लो, इसको एक तरफ कर लो, और इधर की तरफ माइनस का साइन ले लो, क्योंकि ये माइनस का ए स्क्वायर है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बाहर माइनस का साइन लेके अंदर के साइन सारे चेंज कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, अब ये हमारे पास यहाँ पर 4ab है ना, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे 4ab को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2ab + 2ab। तो मैंने उसको भी स्प्लिट कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2ab यहाँ लिखा। अब एक 2ab मैं यहाँ लिखूँगी, तो ये प्लस का होएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकती हूँ ना 4ab को भी स्प्लिट करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको तो आप अभी क्या लिख सकते हो, सोचो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ए बी है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ab + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने ऐसा कैसे कर दिया डायरेक्ट, वो भी बता देती हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये ए बी का होल स्क्वायर होगा। आप इसे खोलोगे तो कैसा आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, प्लस क्या मैं 1 का कुछ भी कर दूँ तो 1 ही रहेगा, तो ए बी + 1 हो गया का होल स्क्वायर। एक तो ये बन गई, माइनस ये किसी की आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अब आगे देखो, अब क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नोटिस करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a + बी, समझे, इसको ब्रैकेट ले लो अगर कन्फ्यूजन है तो, a + बी, फिर आएगा a, ये पूरा a होगा ना और ये पूरा b होगा, a माइनस का भी, आप माइनस का करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा अंदर वाला। सो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही है चीज़ें, बस आपको इसे कंप्रेस करना आना चाहिए चीज़ों को भी, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मे बी दिस क्वेश्चन आपके बुक में 22 हो, 23 हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट ये क्वेश्चन बुक के सीक्वेंस में ही है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन ये आपके सामने। अब मैं इसको जब देख रही हूँ तो मैं पेयर भी नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। मैं इसका होल स्क्वायर खोलना भी चाहूँ तो उसके साथ कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है ना। तो व्हाट यू कैन डू इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यू कैन ईजिली ऐड अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कैसे काम करेगा, आई लेट यू नो, सी हियर। अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का, प्लस क्या मैं इसको लेकिन यहाँ पे मेरे को 2x करना होगा, रुको एक सेकेंड। इफ़ आई डू प्लस का 2 है, लेकिन हाँ इधर मेरे को आपको शो करती हूँ, रुक जाओ, +2x
माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे लिखा आपने? आई विल टेल यू हियर, क्योंकि वो बन नहीं रहा था। देखो इधर, एक्स की पावर 4, क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? तो मेरा एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने इसको बाइफिकेट कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये एज इट इज़ माइनस का एक्स स्क्वायर से बिल्कुल लिख सकती हूँ। अभी आ रहा है समझ में? ये से माइनस करोगे तो यही आएगा। तो अब इसको स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है, नो इश्यूज़, यू कैन डू दैट। अब देखो यहाँ पर, अब आप इसको भी कुछ लिख सकते थे, मैं इसको भी करेक्ट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया। तो अब इसको कैसे कर सकते हो? अब आप नोटिस करो, ये बन गया एक हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है और ये अलग से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस का बी स्क्वायर, ये ए है, ए ये पूरा आएगा, तो ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे? आया समझ? अभी एक्स स्क्वायर भी ना होल में ले लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर ये पूरा हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी। अब आएगा ए माइनस बी। सो दिस इज़ योर आंसर। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय देन, टेक केयर, बाय बाय।